भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट परीक्षा की हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं और ये है इसमें हमारा वीडियो नंबर 8। इससे ठीक पहले मैं जीन पियाजे को डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत और जीन पियाजे ने भाषा विकास का भी सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीन पियाजे ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, ये आपको पता होगा, लेकिन जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी है। जिस तरह कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसी तरह जीन पियाजे का भी अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जीन पियाजे के भाषा विकास के सिद्धांत से। तो दोस्तों, जीन पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत है। इसके अलावा अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो आप लगाएंगे चॉम्स्की। चॉम्स्की का भी भाषा विकास का सिद्धांत है और जीन पियाजे ने भी भाषा का विकास का सिद्धांत अपना दिया है। जीन पियाजे अपने भाषा विकास में के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि विचार सबसे पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ठीक है, और यहाँ पर जीन पियाजे ने अपने भाषा विकास के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया है। उन्होंने बताया है कि बच्चे की जो भाषाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अहम केंद्रित भाषा, दूसरी होती है सामाजिकृत भाषा। अब यहाँ पर अहम केंद्रित किसको कहते हैं? जो सेल्फिश वाला नेचर होता है, जहाँ पर बच्चा स्वयं केवल अपने आप के बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, ना ही कुछ कहता है, उसको बोलते हैं अहम केंद्रित भाषा। सामाजिकृत भाषा उसे कहती हैं जहाँ पर बालक अपने बारे में भी सोचता है और सामने वाले के बारे में भी सोचता है, इसको बोलते हैं सामाजिकृत भाषा। याद रखेंगे, अहम केंद्रित भाषा का जो समय है वो शेष अवस्था है। आपको पता ही होगा जो अहम केंद्रित भाषा है उसका समय क्या है? शेष अवस्था। इसका समय शेष अवस्था इसलिए है क्योंकि बच्चा शेष अवस्था में ही अहम केंद्रित होता है। बच्चा शेष अवस्था में ही केवल अपने बारे में सोचता है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचता। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसकी भाषा कैसी हो जाती है? सामाजिकृत हो जाती है, यानी कि अपने बारे में भी सोचता है, अपने बारे में भी बोलता है और सामने वाले के बारे में भी बोलता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अहम केंद्रित भाषा है वो किस तरह की है, तो एक तरफा है। सामाजिकृत जो भाषा है वो क्या है? दो तरफा है, यानी कि बालक अपने बारे में भी बोलता है, सामने वाला जो बालक होगा उसके बारे में भी बोलता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया कि जीन पियाजे के भाषा विकास के सिद्धांत के दो टाइप्स हैं इसके। ठीक है, अहम केंद्रित भाषा, सामाजिकृत भाषा। अहम केंद्रित भाषा में बच्चा शेष अवस्था में होता है जब, और एक तरफा होती है। सामाजिकृत भाषा बाल्यावस्था में होती है और ये दो तरफा होती है। अब यहाँ पर ये आपको समझा देता हूँ कि विचार सबसे पहले कैसे आता है, इसको जीन पियाजे ने किस तरह से सिद्ध किया। तो इसको सिद्ध करने के लिए जीन पियाजे ने बताया कि जैसे अगर आपका कोई दोस्त है तो हंसी मजाक में आप उससे गाली भी दे सकते हो, कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हो। तो हंसी मजाक में बोला गया चीज़ क्या है? वो इससे गुस्सा नहीं करेगा, इसको सीरियस नहीं लेगा। जैसे अगर आप सीरियस होकर उससे अपने दोस्त से कोई कुछ बोलोगे तो वो क्या है? इसको सीरियस ले लेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं कि जैसे डॉक्टर अगर आपसे बोलते कि आप पागल हो तो आपको नहीं लगेगा, कि आप बोलोगे कि चलो ठीक है डॉक्टर बोल रहा है, हो सकता है कुछ पागल वाली कुछ मेरे अंदर डिसऑर्डर है। लेकिन आपका दोस्त या पर कोई अजनबी आपसे बोल दे कि आप पागल हो तो आपको वहीं पर बुरा लग जाता है। तो जीन पियाजे इस समय ये कहना चाहते हैं कि जो भी भाषा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। ये जो चीज़ें हैं डिपेंड करती हैं विचारों पर, बोलने वाले के इरादों पर। ठीक है, याद रखेंगे जीन पियाजे क्या कहते हैं? भाषा सबसे बाद में आती है। जो बोलने वाले का इरादा है, जो बोलने वाले के शब्द का अर्थ है, वो ज़्यादा मायने रखता है, भाषा बाद में आती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये किसने बोला है? जीन पियाजे ने अपने भाषा विकास के सिद्धांत में। भाषा विकास के सिद्धांत से अभी तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा से पहले विचार आता है, ये किसका कथन है? तो ये है जीन पियाजे का, ये याद रखेंगे। और स्वयं की अहम केंद्रित भाषा, सामाजिकृत भाषा, इन दोनों भाषाओं के प्रकार आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर चलते हैं। तो जीन पियाजे ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने भी दिया है। जिस तरह कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं, उसी तरह जीन पियाजे ने भी क्या है अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली अवस्था पराधीन या परायत्व की अवस्था कहते हैं इसको विषमांगी नैतिकता भी कहते हैं। दूसरी जो है वो है सहयोगात्मक नैतिकता अवस्था।
तीसरी है स्वतंत्र नैतिकता। तो ये नैतिकता के सिद्धांत में नैतिकता के प्रकार बताए हैं जीन पियाजे ने, याद रखेंगे। पहला कौन सा है? पराधीन नैतिकता या फिर परायत्व नैतिकता या फिर विषमांगी नैतिकता। दूसरी है सहयोगात्मक नैतिकता। तीसरी है स्वतंत्र नैतिकता। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पराधीन नैतिकता क्या है। पराधीन नैतिकता बोलते हैं जहां पर नैतिकता निश्चित होती है। जैसे आपको बचपन में ही बताया गया है कि जीव की हत्या करना पाप है, तो ये आपकी नैतिकता है, आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे। तो ये यहाँ पर नैतिकता क्या है? निश्चित है। इसका समय कितना होता है? तो 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, याद रखेंगे 4 से लेकर 7 वर्ष तक पराधीन नैतिकता या फिर निश्चित नैतिकता होती है। जीव को मारना यहाँ पर पाप है, ये इसका एग्जाम्पल है कि ये इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जीव को मारना पाप है। किसी को भी हानि पहुंचाना पाप है, किसी यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलना है, जो महात्मा गांधी ने बोला है। तो यहाँ पर ये क्या है? नैतिकता क्या है? निश्चित है। तो इसको बोलते हैं पराधीन नैतिकता या फिर परायत्व नैतिकता। अब चलते हैं सहयोगात्मक नैतिकता। सहयोगात्मक नैतिकता में क्या होती है? नैतिकता आपसी एक समझौता होता है समाज के प्रति। समाज में क्या है? आप अपनी नैतिकता दिखाते हो और वहाँ पर क्या होता है? एक समझौता होता है। समाज में रहकर नैतिकता को दिखाना आपको इसलिए पड़ता है क्योंकि समाज में रहकर उसके सारे जो लाभ हैं, रीति रिवाज हैं, उन सभी का आपको अनुपालन करना पड़ता है। इसका जो समय है सहयोगात्मक नैतिकता का, इसका समय है 7 से लेकर 10 वर्ष तक। ठीक है, याद रखेंगे कितना समय है? 7 से लेकर 10 वर्ष तक। ठीक है, याद रखेंगे सहयोगात्मक नैतिकता क्या है? ये एक आपसी समझौता है। तीसरी नैतिकता है स्वतंत्र नैतिकता। स्वतंत्र नैतिकता में क्या बताया है जीन पियाजे ने? कि नैतिकता बदली भी जा सकती है। जैसे पहले टाइप में आपने देखा पराधीन नैतिकता में कि नैतिकता क्या थी? निश्चित। लेकिन लास्ट में स्वतंत्र नैतिकता में आप क्या देखोगे कि नैतिकता क्या हो रही है? यहाँ पर बदल रही है। जैसे एक आतंकवादी होता है, एक फौजी होता है मान लेते हैं, तो फौजी क्या है? उस आतंकवादी को मारेगा। पहले क्या था? जीव को मारना पाप था, लेकिन यहाँ पर नैतिकता क्या है? वो चेंज हो गई। अब जीव को मारना कोई पाप नहीं है, ये अपना एक कर्म है। ठीक है, जैसे आप फौजी किसी आतंकवादी को नहीं मारेगा तो आतंकवादी मार देगा। जैसे सांप आपको मतलब मारने के लिए आ रहा है तो सांप को आपको मारना पड़ता है, आपको बिच्छू को मारना पड़ता है, कई सारे जीवों की हत्या कर देते हो आप। तो ये क्या है? नैतिकता है। जैसे डिस्कवरी चैनल देखा होगा आपने, खाने के लिए वो क्या करता है? बियर ग्रिल्स कई सारे जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को मारता रहता है, तो वहाँ पर वो नहीं मारेगा तो वो खुद मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? नैतिकता चेंज हो चुकी है। तो ये है, इसका समय होता है 10 से लेकर 18 वर्ष तक या फिर उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले परायत्व यानी कि पराधीन नैतिकता है, इसका समय है 4 से 7 वर्ष। दूसरा है सहयोगात्मक नैतिकता जिसका समय है 7 से 10 वर्ष। तीसरी है स्वतंत्र नैतिकता जिसका समय है 10 से लेकर 18 वर्ष तक। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें सबसे पहले है 4 से 10 तक। तो ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग वाले नैतिक विकास के सिद्धांत में। तो ये है दोस्तों जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर आपको यहाँ से कुछ भी डाउट हो थोड़ा सा भी, तो नीचे कमेंट्स करके मुझे पूछ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 10 हैं, जो कि जीन पियाजे की जो पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, वहाँ से लिए गए हैं। तो वो जानना आपको बेहद आवश्यक है। जब तक आप उसको नहीं देखोगे तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।